हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन दिन पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वरुथनी एकादशी की व्रत की कथा। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन किया था। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व के बारे में बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्म कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्णवत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोलते हैं, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी विग्रह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः पहले जैसे हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को पधारे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो आपसे अनुरोध है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। आज के दिन कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।